कहानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की महिला सीईओ सूचना सेठ की है। सूचना सेठ ये नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि कामयाबी की जिस बुलंदी को इस नाम ने छुआ, उसका कसीदा तो सारा सोशल मीडिया पढ़ ही रहा है। लेकिन इस वक्त ये नाम कसीदे के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि एक संगीन जुर्म के सिलसिले में इस नाम की चर्चा हिंदुस्तान के मीडिया में हो रही है। दरअसल 39 साल की सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के बेटे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जब हत्या की वजह सामने आई तो हर कोई सन रह गया। सूचना सेठ एक कामयाब सीईओ, एक कामयाब टेक्नो और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। वह बेंगलुरु में एक स्टार्टअप संस्थापक और सीईओ है, लेकिन इस समय वह पुलिस की गिरफ्त में है। इल्जाम है कि उसने अपने 4 साल के बेटे को होटल में मार डाला, फिर उसके शव को एक बैग में रखकर भाग गई। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया है। क्या है एक कामयाब सीईओ के कातिल बनी मां की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। सूचना सेठ की शादी साल 2010 में हुई थी। सूचना खुद पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, जबकि उसका पति केरल का रहने वाला है। सूचना बचपन से ही तेज तरार और सुंदर थी। अपनी प्रतिभा से उसने बहुत सारे मेडल भी हासिल की, यहां तक कि एक कंपनी के मालिक और सीईओ बने। जब उसकी शादी हो गई, उसके बाद 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ। 2020 में पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ तो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, फिर दोनों के बीच तलाक हो गया। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि पिता अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं या वो वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वो विदेश में रहते हैं। बस यही बात सूचना सेठ को रास नहीं आई। वह इस कारण तनाव में रहने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले। कैसे वो पति को बेटे से दूर करे, इस बात को लेकर उसने बहुत सारे मन में प्लान तैयार करती थी कि किस तरह से उसे दूर रखा जाए। इसी क्रम में उसने उपाय ढूंढ निकाला, लेकिन ये उपाय इतना खतरनाक होगा किसी ने नहीं सोचा था। सूचना प्लान के तहत बेटे को लेकर गोवा पहुंची। कहा कि चलो बेटा, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाती हूं। बेटा भी खुश हो गया। सूचना ने कैंडोलिम इलाके में एक होटल बुक किया। मां बेटा इसी होटल में रहे। फिर उसने धारदार हथियार से बेटे को मार डाला, जो कि महज 4 साल का था। बेटे के शव को सूचना ने एक बैग में डाला, होटल के कमरे को साफ की ताकि किसी को शक न हो कि यहां क्या हुआ है। इसके बाद उसने उसको बढ़िया से बैग में पैक किया। पैक करने के बाद इत्मीनान से होटल स्टाफ को फोन की। फोन करने के बाद बोली कि मुझे एक कैब बुक कर दीजिए। होटल स्टाफ बोले कि मैडम, अभी रात्रि के 10 बज गए हैं और आपको 10 घंटे कम से कम यहां से बेंगलुरु जाने में आपको लगेंगे, इसलिए आप फ्लाइट बुक कर लीजिए, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। बोले कि नहीं नहीं, मुझे कैब से ही जाना है। एक इनोवा कैब को बुक किया गया। फिर इसके बाद वह होटल से चेक आउट करके जाने लगी। तभी होटल स्टाफ ने पूछा कि मैडम, आपका बेटा कहां है? सूचना ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि बेटे को मैंने पहले ही भेज दिया है, आप बस मेरा चेक आउट कीजिए। चेक आउट तो कर दिया, फिर भी न जाने क्यों होटल वालों को उसकी बातों पर शक हुआ। तभी एक टैक्सी होटल में आई। उसने लगेज जो बैग था उसको गाड़ी में डलवाई
और डालने वाले स्टाफ को टिप भी दी और वहां से निकल गई। वही होटल वालों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बेशक सूचना ने कमरे को साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी वहां खून के कुछ धब्बे रह गए थे। होटल मैनेजर ने फोन करके तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस भी एक्टिव हो गई। उन्होंने किसी तरह उस टैक्सी ड्राइवर का फोन नंबर ढूंढ निकाला, पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में जो मैडम है क्या वो अभी भी गाड़ी में ही है? ड्राइवर ने कहा कि हाँ, वो अभी मेरी गाड़ी में ही बैठी है, मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूं। इस पर पुलिस वाले ने कहा कि मैडम से बात कराओ। जब मैडम से बात की तो मैडम से पूछा, मैडम आपका बच्चा कहाँ है? मैडम ने बिना झिझक के कहा कि वो मेरे दोस्त के घर पर है। पुलिस वाले ने कहा उसका एड्रेस भेजिए। जब उसका एड्रेस बताया गया, उस पर पुलिस वाले ने तुरंत तपास की तो पता चला कि ये एड्रेस गलत है। फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर को फोन किया गया। पुलिस वाले ने ड्राइवर से अपनी लोकल भाषा में बात किया और पूछा कि मैडम क्या अभी तुम्हारी गाड़ी में ही है? ड्राइवर ने कहा कि हाँ, वो अभी भी मेरी गाड़ी में ही बैठी है, मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूं। इस पर पुलिस ने कहा कि उन्हें लेकर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचो, लेकिन मैडम को इस बारे में मत बताना कि तुम उन्हें हमारे पास लेकर आ रहे थे। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। उसने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर महिला को उतारा, जहां महिला को पुलिस ने पकड़ लिया। यह पुलिस स्टेशन कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में था। बाद में गोवा पुलिस ने चित्रदुर्ग पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद सूचना सेठ ने हत्या को लेकर जो बात बताई, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सूचना सेठ ने बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण वो उसे रोक नहीं पा रही थी। इसीलिए उसने तय किया कि वो अपने बेटे को ही मार डालेगी। फिर न तो उसका पति उससे मिल पाएगा और न ही उसे कोई टेंशन होगी। महिला ने बताया कि होटल के अंदर ही उसने बेटे को मारा और बैग में बढ़िया से पैक कर फिर वहां से वो निकल पड़ी। देखिए जमाना कहां से कहां चला गया है। लोग भले ही कितनी बड़ी नौकरी कर ले, कितना भी ज्यादा पैसा कमा ले, लेकिन मानसिक स्थिति नहीं ठीक होगी तब तक समाज में इस तरह की घटना होती ही रहेगी। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।